आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेके पहुँचे हैं। मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं अभी फॉरबिसगंज के पिरपिचिया पंचायत वार्ड नंबर 2 चौहान टोला, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र के समीप है, यहाँ मेरा ज़मीन है। और मेरे ज़मीन से सटे इस साइड में जय कुमार, जो कि भट्टाबाड़ी छातापुर सुपौल के निवासी है, मैं भी वहीं का ही निवासी हूँ, लेकिन दोनों आदमी मिल के यहाँ ज़मीन लिए। उन्होंने अपना बाउंड्री 3 इंच मेरे में डाला हुआ है, और जब उनको कहा गया कि आप नापी कराइए तो वो नापी के लिए तैयार नहीं है। और मैं घर बना रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इनके बाउंड्री पर ही अपना बाउंड्री हम दिया, क्योंकि मेरे ही ज़मीन पे ये बाउंड्री है। अब वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है इस बाउंड्री को तोड़िए। कल वो लोग 10 आदमी मिल करके मेरे दरवाजे पे गए थे, जहाँ मेरे माता पिता बूढ़े हैं और उनके सिवाय वहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और जय कुमार जी और उनके चाचा शिवलाल, जो बहुत पहले के पुराने सरपंच हैं, तो वो गए गांव में, वहाँ कुछ लोगों को लेकर के, और मेरे ऊपर दबाव बनाए कि नहीं ये दीवार तुम तोड़ो। हमने उनको कहा कि ऐसा है कि आप पहले नापी करा लीजिए, यदि दीवार आप में होगा तो हम तोड़ लेंगे, या मेरे में आपका दीवार है तो आप तोड़ लीजिए। तो उन्होंने हमें ऐसा कहा कि नहीं, पहले आप दीवार हटाइए, पहले तुम दीवार हटाओ, उसके बाद नापी होगा। वो नापी के लिए भी तैयार नहीं है। जब हमने कहा कि नापी करा लीजिए, नापी में जो जैसा होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उन्होंने तैयार नहीं हुआ और मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब है मेरे पास, उन्होंने जो जो कहा सारा एविडेंस मेरे पास है, समय आने पे मैं सारा एविडेंस दिखाऊंगा। उन्होंने धमकी दिया कि ये दीवार जो है हम तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, और यदि तुम आओगे तो हम तुम्हें लाठी डंडा से तुम्हें हम मार देंगे। हमें इस तरह की धमकी मिली है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यहाँ के प्रशासन तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। और साथ ही मेरे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग यदि एक एक सहारा यदि कीजिएगा तो मेरा यह समस्या सॉल्व हो जाएगा। हमें चारों तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, हम बहुत परेशान हैं, और हम आप लोगों से विनती करते हैं कि मेरी कृपया मदद करें। इसके अलावे हम फॉरबिसगंज में भी आवेदन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें शामिल हैं जय कुमार जी, और साथ में उनके चाचा जी शिवलाल सरपंच, जो बहुत पुराने 20 साल पहले वो सरपंच हुआ करते थे। आज उन्हीं ताकत का जो है वो हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, हम बहुत पुराने सरपंच हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तुमको हम जो कहेंगे वो करना होगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रशासन तक पहुंच जाए, ताकि यह प्रूफ के तौर पे मेरे पास ये आप लोगों को जानकारी रहे, ताकि भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार जय कुमार और उनके चाचा शिवलाल सरपंच होंगे। साथ ही आइए आप लोग को हम दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे हैं। देखिए ये दीवार है, और ये दीवार जो है जब हम नापी करवा रहे थे तो मेरे सामने ठीक था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ये 3 इंची दीवार मेरे में दे दिया। जब हमने उनको कहा कि ये दीवार मेरे में है तो वो मानने को तैयार नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने क्या किया, इन्हीं दीवार से हटा करके, क्योंकि मैं अभी भाड़े के घर में रहता हूँ, तो हमने सोचा कि एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं और हम यहाँ पे रह करके, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले भी एक घटना घटी है। हमने इधर जो है अपना घर का फाउंडेशन लिया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा सारा सरिया यहाँ के कुछ जो है चोर के द्वारा काट लिया गया, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है। देखिए सारा पिलर ढाला हुआ है और सारा सरिया मेरा कट गया। इसीलिए हमने एक टेम्पोररी घर इधर बनाया और सोचा कि यहाँ रह करके और धीरे धीरे हम अपना काम कराएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये घर बनाया
घर को बनाने के बाद हमने इनको कहा कि भैया ये दीवार मेरे में है, वो मानने को तैयार नहीं। तो अंत में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने इसी दीवार पे दीवार दिया, क्योंकि ये दीवार मेरे में है। अब उनका कहना है कि आप दीवार कंप्लीट जो है तोड़ के हटा लीजिए। हमने उनको कहा कि भैया आप नापी करेंगे, यदि दीवार आप में है तो हम तोड़ लेंगे, नहीं यदि मेरे में है तो आप तोड़ लीजिए। लेकिन उन्होंने नापी से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नापी नहीं होगा, बहुत दिन पहले दीवार पड़ा है, अब जैसा है वैसा ही रहेगा। और उन्होंने हमें धमकी दिया जान से मारने की। मैं अपने परिवार का अकेला इकलौता आदमी हूँ और पूरे परिवार का भरण पोषण मेरे ही द्वारा होता है और मेरे सिवा मेरे परिवार में कोई नहीं है। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। खास करके मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ही मेरा इतना ताकत है कि आप लोग ही चाह लेंगे तो मुझे न्याय मिल जाएगी। बाकी नमस्कार।